हेलो बच्चों, मेरा नाम है सत्यम लखेरा और आज मैं फिर से एक बार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शनों की बहुत ही बिंदास ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो बच्चों, आ गया हूं मैं दूसरी खतरनाक नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक लेकर एकदम धमाकेदार तरीके से। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं फिर से इन नेमिंग रिएक्शनों को। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये ट्रिक लिखी हुई है। पहले हम ट्रिक को याद करते हैं और इस पर लिखी चीजों का मतलब समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक डीसी नाम का व्यक्ति है जो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो गटर में कॉपर पाउडर मिला रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वही व्यक्ति सैंड में सॉल्ट मिला रहा है। क्या बोला? डीसी गटर में कॉपर पाउडर मिला रहा है और सैंड में सॉल्ट मिला रहा है। तो हमारे पास ट्रिक बनेगी डीसी गटर में कॉपर पाउडर और सैंड में सॉल्ट मिलाई। अब अगला लाइन लिखा हुआ है, रात को आएगी बारात हंस की फिंकल नाई करे स्वर्ग में फिलाई। तो यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि भैया जानते हो कि अधिकांश क्या बारात रात में ही आती है और यहाँ पर जो बारात जिसकी आ रही है उस व्यक्ति का नाम है हंस। ये थोड़ा सा अच्छा है, पैसे वाला है मतलब। तो पैसा वाला भैया ये है और इसके शादी में एक यहाँ पर क्या है, नाई है। नाई का नाम है फिंकल। तो नाई को पता है कि ये हंस जो है जिसकी बारात आ रही है वो बहुत ही पैसे वाला है। तो ये तो बहुत ही खुश हो रहा है कि हमें तो आज बहुत सारा पैसा मिल सकता है इनके पास से। तो इस बात को सोच सोचकर ये फिंकल नाई क्या कर रहा है, स्वर्ग में फ्लाई कर रहा है। इसको ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। तो यहाँ पर पूरी हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि डीसी गटर में कॉपर पाउडर और सैंड में सॉल्ट मिलाई और रात को आएगी बारात हंस की फिंकल नाई करे स्वर्ग में फ्लाई। ठीक है, उम्मीद करेंगे ट्रिक याद हो जाएगी। अब इस ट्रिक में लिखी चीजों का मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डीसी है उस डीसी का मतलब है डाई एजोनियम क्लोराइड। वैसे ये पूरा फॉर्मूला बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है C6H5N2Cl। बट डीसी शब्द से हमें समझ में आ जाएगा कि डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब यहाँ पर हमें किसका लेना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ये डीसी शब्द देखिए दो चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। डीसी गटर में भी काम कर रहा है और सैंड में भी काम कर रहा है, यानी कि गैटर और सैंड ये दो नेमिंग रिएक्शन है। गैटर में अभिक्रिया और सैंड में अभिक्रिया, यानी कि इन दोनों अभिक्रियाओं में हमें डीसी मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl को लेना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कॉपर पाउडर। तो कॉपर पाउडर का मतलब है कॉपर का चूर्ण और साथ में हमें लेना है HCl। फिर लिखा हुआ है सैंड में सॉल्ट मिलाई। तो सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट का मतलब समझेंगे। सॉल्ट शब्द का मतलब है CuCl और HCl। क्योंकि डीसी ने कॉपर का पाउडर लिया था तो हम लोग सैंड भी कौन सा लेंगे, कॉपर का ही सॉल्ट लेंगे और वो भी HCl के साथ में। इसके बाद एक शब्द है यहाँ पर रात को आएगी बारात। रात को आएगी बारात है ना। तो रात को आएगी का मतलब है RCOOAG, जहां R का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि CH3 C2H5 C6H5 में से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया R की जगह पर CH3 को। बारात का मतलब है Br2, जिसके साथ हमें उपस्थिति लेनी है पायरीन यानी कि CCl4 की। फिर नाई शब्द का मतलब है हमारे पास NaI और फ्लाई के लिए हम भी इस्तेमाल करेंगे AgF। और नाई और फ्लाई इन दोनों में हमें रिएक्शन किसकी करानी है, RX की। हम ध्यान रखेंगे जिसका कोई नहीं उसका RX, जहां R का मतलब हमारे लिए C2H5 और X का मतलब Br हो सकता है। अब रिएक्शनों में आते हैं अपनी। यहाँ पर देखिए ट्रिक में ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है गैटरमैन अभिक्रिया। गैटर का मतलब गैटरमैन अभिक्रिया और सैंड का मतलब सैंडमेयर अभिक्रिया। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए यहाँ लिखा है हंस। हंस का मतलब है हुंसडीकर अभिक्रिया या हंसडीकर भी अभिक्रिया बोल सकते हैं आप। फिर लिखा हुआ फिंकल, ये फिंकल से है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसका पूरा नाम होता है कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिर एक शब्द है हमारे पास यहाँ पर स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होगा स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो ये देखिए हमारे पास रिएक्शनों के नाम लिखे हैं गैटरमैन, सैंडमेयर, हंसडीकर, कोनार्ड फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये 5 नेमिंग रिएक्शनों को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो अब ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें शब्दों को ऐड करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होगी। तो गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों में ही काम कर रहा है डीसी।
मतलब कि डाइएजोनियम क्लोराइड। तो गैटरमैन और सैंडमेयर दोनों रिएक्शन में हमने देखी डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लिया, CH5N2Cl, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डीसी क्या कर रहा है, गटर में, यानी गटर वाली रिएक्शन में क्या कर रहा है, कह रहा है कॉपर पाउडर मिला रहा है। तो कॉपर पाउडर का मतलब हमने जाना था Cu और HCl। तो गटर में अभिक्रिया में हमने क्या किया, कॉपर और HCl की उपस्थिति को ले लिया। फिर सैंड में क्या कर रहा है, सैंड में यही डीसी सॉल्ट मिला रहा है। सॉल्ट का मतलब था CuCl और HCl, यानी कि सैंड में अभिक्रिया में हमें डीसी के साथ में क्या लेना है, उपस्थिति में CuCl के साथ में HCl। फिर आगे लिखा हुआ है कि रात को आएगी बारात हंस की। तो हंस डीकर अभिक्रिया में क्या करना है, रात को आएगी बारात। रात को आएगी का मतलब था RCOOAG, यानी कि CH3COOAG, और बारात का मतलब Br2, वो भी CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया CH3COOAG और बारात का मतलब Br2, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। फिर लिखा हुआ है फिंकल नाई, यानी फिंकलस्टीन अभिक्रिया में नाई शब्द लेना है। नाई मतलब था NaI, तो यहाँ पर लिख लिया NaI, और हमने बताया था जिसका कोई नहीं उसका RX। तो R का मतलब था C2H5, X का मतलब Br, तो नाई के साथ में ले लिया है C2H5Br। फिर लिखा हुआ है हमारा स्वर्ग में फ्लाई। स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग का मतलब स्वार्थ अभिक्रिया, फ्लाई का मतलब AgF। तो स्वार्थ अभिक्रिया में लेंगे AgF, उसके साथ में भी रहेगा RX। तो स्वार्थ अभिक्रिया में ले लिया है AgF और साथ में है RX, मतलब C2H5Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। अब इन रिएक्शनों को करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको गर्म करेंगे कॉपर और HCl की उपस्थिति में, तो ये N2 गैस को बाहर निकाल देगा। कौन सी गैस बाहर निकल गई, N2, यानी कि नाइट्रोजन। और बचा क्या, C6H5Cl। यहाँ पर बचा है C6H5Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब इस वाली रिएक्शन में देखें, यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। इनकी उपस्थिति लेकर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ भी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और देखिए यहाँ पर भी क्या बन चुका है, C6H5Cl, C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमारे पास दो दो अभिक्रियाएं हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, और नेमिंग रिएक्शन में तो हमारी ये काम आनी ही है। इसके बाद हमारे पास है हंस डीकर अभिक्रिया, जिसमें देखिए हमने ये सब लिया हुआ है। और इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसके एक Br को हम दे देते हैं CH3 को, और एक Br चला जाएगा Ag के साथ में। तो एक बार बनेगा CH3Br, एक बार बनेगा AgBr, और बचा क्या, CO2 गैस। तो यहाँ बन गया CH3Br प्लस AgBr, और कौन सी गैस निकल गई, CO2 गैस। इसका नाम क्या है, CH3 का मतलब होता है मेथिल, और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, मतलब मेथिल ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। हेलोजन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं I और Br, इनको आपस में स्थान का बदल दीजिए, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो स्थान का बदलने पर देखिए क्या होगा, ये Na के साथ में Br आ जाएगा, तो हो जाएगा NaBr, और Br की जगह पर I चला जाएगा, तो I वहां पहुंच के बन जाएगा C2H5I। हमारे पास मेन कंपाउंड ये है एथिल आयोडाइड। इस रिएक्शन में भी सेम देखिए हमारे पास दो हेलोजन है, एक ये F है और एक ये Br है। तो इन दोनों के भी स्थान बदल दीजिए। तो यहाँ पर अगर स्थान बदलते हैं तो C2H5 के साथ आ जाएगा F, तो बन गया C2H5F, और प्लस Ag के साथ में आ जाएगा Br, तो हो जाएगा AgBr। इसका नाम है एथिल फ्लोराइड। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होंगी। मैं इधर से साइड से हट जाता हूँ। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर ये रिएक्शन भी आपको अच्छे समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी तो यही उम्मीद है। और ऐसी ही और रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।